हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीपीडीओ एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 20 करेंगे। तो जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाकी के जो टेस्ट हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 4 टेस्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपका सेम एज इट इज़ पेपर जैसा ही आपका जो है पेपर बन जाएगा, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग मैं इसमें क्वेश्चन डालती हूँ। 5 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के और 10 क्वेश्चन जो है अदर जीके के। अगर आप किसी 4 टेस्ट को मिलाकर के सॉल्व करें तो वैसा ही पैटर्न आपका बन जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं 4 टेस्ट करके, और आप अपना जो है स्कोर 100 में से फिर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कितने आपके स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शन ए है घास, बी आय, सी व्यय और डी नहर। तो जो इसमें पुल्लिंग शब्द है वो है व्यय। ठीक है, बाकी के जो 3 हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य में कारक होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर जो को दिख रहा है वो क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्म होता है। ठीक है, पर इस तरह से आप इसमें अंदाजा नहीं लगाएंगे कि कौन सा कारक होता है। देखिए कारक जो टॉपिक है वो इतना सरल नहीं है जितना बच्चे समझ लेते हैं कि आपने इस जो याद कर लिया इसको कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से ये कारक जो है इतना इजी नहीं है। इसमें जो है अपवाद समझने पड़ते हैं। आप इस सेंटेंस को देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। इसमें हम जो है किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जब किसी को समर्पित कोई चीज़ कर दी जाती है, हमेशा के लिए दी जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, संप्रदान कारक। ठीक है, कहीं इसमें कर्म कर देंगे तो वो चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, कारक में सबसे ज़्यादा अपवाद हैं, ये भी ध्यान रखिए। कारक इजी टॉपिक नहीं है, और अगर आप अपवाद समझ लेते हैं उसमें तो वो और भी ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। द्विज का इसमें एक अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि एक अर्थ नहीं है, वो आपको बताना है। ए ब्राह्मण, बी पक्षी, सी दांत और डी विधेय। तो देखिए विधेय जो है वो द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ब्राह्मण, पक्षी, दांत जो है द्विज के अर्थ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, श्री गणेश का विलोम है, आपको एक अप्रोप्रिएट विलोम शब्द इसका बताना है। ए समापन, बी इतिश्री, सी अंत और डी अथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी इतिश्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, बाल्टी किस भाषा का शब्द है। ए तुर्की, बी अरबी, सी पुर्तगाली और डी फारसी। तो जो बाल्टी है वो पुर्तगाली शब्द है, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा और मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, यहाँ से जो है उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से चलाई जा रही है। 1 अप्रैल 2001 से, 1 जून 2002 से, 1 मई 2003 से और 3 मई 2004 से। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1 जून 2002 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दूर दराज के गांवों, कस्बों, शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहराने की संबंधी होम स्टे योजना की शुरुआत कब से हुई। तो आपको बताना है आंसर। ऑप्शन ए है 25 फरवरी 2016 से, बी 1 मार्च 2015 से, सी 2 अक्टूबर 2014 से और डी 3 मई 2012 से। तो जो इसका सही आंसर है वो है 25 फरवरी 2016 से। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राज्य में नागड़ी देवी मंदिर स्थित है। ए पौड़ी, बी रुद्रप्रयाग, सी उत्तरकाशी और डी बागेश्वर। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में है नागड़ी देवी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हरिद्वार में भारत माता मंदिर की ऊंचाई कितनी है।
ऑप्शन ए है आपके पास 140 फीट, बी 160 फीट, सी 180 फीट और डी 200 फीट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 180 फीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्तर का गया प्राचीन नाम है। तो आपको बताना है उत्तर का गया किसका प्राचीन नाम है, कोटि प्रयाग का, उत्तरकाशी का, ऊखी मठ का, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर का गया प्राचीन नाम है कोटि प्रयाग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रतिवर्ष लाटू देवता के कपाट खुलने पर मनाया जाने वाला मेला है, ए गुराव मेला, बी बोरी मेला, सी तिमुंडा मेला और डी काश्तकार मेला। ठीक है। तो ये जो मेला है वो है बोरी मेला और कहाँ लगता है ये, चमोली में। ठीक है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पथ में कुल कितने पुल होंगे, ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17। तो देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जो परियोजना है उसमें कुल जो पुल हैं वो 16 होंगे, तो सी इसका आंसर है। और अगर कुल स्टेशन की बात की जाए तो 13 स्टेशन होंगे। ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई 1 जुलाई 2016 से, 10 अप्रैल 2017 से, 20 अप्रैल 2018 से और 1 मई 2019 से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 अप्रैल 2018 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक है, ए डॉक्टर धर्मपाल सिंह मन्नाल की, बी डॉक्टर RS टोलिया की, सी रमाकांत बेंजवाल की और डी NS थापा की। तो जो ये पुस्तक है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये है डॉक्टर धर्मपाल सिंह मन्नाल की। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज्य में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है, ए रुड़की में, बी देहरादून में, सी नैनीताल में और डी हल्द्वानी में। तो इसका जो आंसर है वो है सी नैनीताल में। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी से, ठीक है, पॉलिटी से। तो 17 क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लियाकत अली, आसफ अली और जॉन मथाई। तो सबसे पहले किसने इस्तीफा दिया था, कौन से मंत्री थे, ठीक है, मंत्रिमंडल के, तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। ये इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे, तो इन्होंने ये सबसे पहले इस्तीफा दिया था। 18 क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ए 27 दिसंबर 1946, बी 16 नवंबर 1945, सी 29 जुलाई 1976 और डी 7 अप्रैल 1948। तो यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चैत्रा भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी गुलजारी लाल नंदा और डी KR नारायण। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें से कौन एक शांत ज्वालामुखी है, ए एटना, बी कोटोपैक्सी, सी किलिमंजारो और डी किलायू। तो इसमें जो शांत ज्वालामुखी है वो है किलिमंजारो, बाकी जो हैं वो एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है। इनमें से जो शांत ज्वालामुखी है वो है किलिमंजारो। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे विनाशकारी होती है, ठीक है, पी तरंग यानी कि प्राइमरी वेव्स जिसे कहते हैं, एस तरंग सेकेंडरी वेव्स, एल तरंग जो लास्ट वेव होती हैं जो धरातल पर जो टकराती हैं उनको कहते हैं एल तरंग। इनको लव तरंग से भी जाना जाता है, लव वेव से भी जाना जाता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती हैं। तो एल तरंग जो है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा जो थे गुलाम थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? या दक्षिण विजय का उल्लेख हुआ है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ए तृतीय मुख्य शिलालेख, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी नववा मुख्य शिलालेख और डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो उल्लेख है वो है द्वितीय मुख्य अभिलेख। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में संसद की लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और डी राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो देखिए, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त होता है वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कौन करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करता है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब अपना स्कोर जो है लास्ट में इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।